नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नेताओं को सुधारना जनता का काम, पत्रकारों से बोले गुलाब चंद कटारिया। नुक्कड़ सभा में पहुंचे गुलाब चंद कटारिया, कहा कार्यकर्ताओं के बल पर बनाएंगे भाजपा का बोर्ड। चुनाव प्रचार में प्रत्याशियों ने झूठी ताकत दिखा रहे हैं दमखम। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने के लिए सीएलजी सदस्यों से मांगा सहयोग। अब समाचार विस्तार से। राज्य के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया बेबाकीपन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा हो या फिर कांग्रेस, गलत नेताओं को सबक सिखाने का जिम्मा जनता को है और वह समय समय पर नेताओं को सबक सिखाती भी है, वोटों के माध्यम से। भाजपा के कद्दावर नेता और राज्य के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने पत्रकारों से खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि निकाय चुनावों को लेकर जनता में उत्साह है, इसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। नगर पालिका, नगर निगम और सब मिलाकर के जो हैं, केवल अजमेर को छोड़ करके बाकी सभी नगर निगम के चुनाव जो कुछ भी अब तक मेरा जहाँ तक घूमना हुआ है, लगता है वातावरण पक्ष में दिख रहा है। जिस प्रकार से कार्यकर्ता में उठाव है, उससे भी सफलता की पूरी संभावना है। सफलता ही नहीं, कई जगह तो शायद कांग्रेस को कुछ सीटें मिल जाए तो भी उनका बड़ा भाग्य होगा। इसका कारण यह है कि जिस ढंग की सरकार चली और जिस ढंग की नगर पालिकाएँ चली है पिछले कालखंड में, उसमें अधिकांश में जनता के मन को संतुष्टि नहीं है। कटारिया ने कहा कि अरसे बाद मोदी सरकार से लोगों की उम्मीदें जगी हैं। पेट्रोल डीजल की दरों में कमी से लोग राहत महसूस कर रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले जो है एक बात को प्रचारित होता था कि अच्छे दिन कब आएंगे, और ये एक मुद्दा बनाया था अच्छे दिन कब आएंगे। लेकिन 4-5 महीने में इतने जवाब मिल गए कि अब उनको ये पूछने की ताकत ही खत्म हो गई। क्योंकि विशेष करके पेट्रोल और डीजल का दाम गिरना, लगभग 37 साल से तो मैं भी राजनीति में हूँ, मैं तो ऐसा कभी कोई 1 साल 2 साल तो छोड़ो, 5-5 10 साल में भी कभी ऐसा मौका अपनी आँख से देखने का नहीं मिला कि जब पेट्रोल और डीजल का इतना दाम गिरा हो। और उसके कारण से सर्वसाधारण परिवार में भी 300 से लेकर 400-500 रुपया महीने की स्वाभाविक बचत, चाहे स्कूटर ही मेंटेन करता है तो भी उसको हुई है। सोने का दाम गिरा, चांदी का दाम गिरा, विकास दर जो 4.6 पे पहुँच गई वो वापस 5.9 पर आ रही है। डॉलर और रुपए का जो अनबैलेंस हुआ वो वापस ठीक हुआ है। कटारिया ने पंचायतों की पुनर्गठन के मसले को सरकार की उपलब्धि बताई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इससे घबराती रही, लेकिन भाजपा ने सही समय पर उचित फैसला लिया। बढ़ोतरी हुई पंचायतों का पुनर्गठन में। मैं सोचता हूं कि कांग्रेस का 37 साल का तो राज में देख रहा हूं, अधिकांश समय उनके पास रहा, लेकिन कभी पंचायत पुनर्गठन कर ही नहीं सके। कोशिश की और बैक हो गए, क्योंकि दबाव इतना जोर से आता है कि फेस नहीं कर पाते। पहले भैरव सिंह जी के टाइम पे 92-93 में पंचायतों का पुनर्गठन हुआ, या फिर अभी हमने पंचायतों का पुनर्गठन किया। पहले हमको पुनर्गठन में 2 साल 2.5 साल लग गया। अगली बार हमने ऐतिहासिक समय में 3 महीने में राजस्थान में पंचायत का पुनर्गठन किया। ये अपने आप में एक उपलब्धि है। भाजपा नेता गुलाब चंद कटारिया ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जनता ही गलत नेताओं को सुधारती है और वह माध्यम है मतदान, इसलिए पार्टी कोई भी हो, गलत लोगों को हटना ही चाहिए। मैं जब भी बोलता हूँ, आप मेरे सब भाषणों को टेप कर लो, मैं यहाँ तक बोलता हूँ कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अगर गलत काम है तो उसको सुधारना आपकी ड्यूटी है, और वो सुधरेगा वोट के माध्यम से, और कोई माध्यम आपके पास नहीं है। और मैं सोचता हूँ कि इसमें बहुत कुछ व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि व्यक्ति किस प्रकार का है, कैसा नहीं है। निश्चित रूप से इस बात में जो कुछ भी आपने देखा होगा, अगर गलती मेरे बोर्ड ने भी की है, अगर अनियमितता हुई है तो निश्चित रूप से उसे सज़ा मिलनी चाहिए। मैं हमेशा आपके सामने नहीं कहता हूँ, मंच पे भी कहता हूँ
मैं तो यहाँ तक कहता हूँ अगर बीजेपी का कोई गलती से चोर आ जाता है, निकालो बाहर, 2-4 मर जाएंगे तो उससे देश थोड़ी खत्म होगा। इसलिए मेरे से ये सवाल कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते। मैं वो स्पष्ट बोलता हूँ और स्पष्ट सोचता हूँ और न कभी किसी की तरफदारी करता हूँ। कटारिया ने इस बात से इनकार किया कि स्कूलों के एकीकरण के मसले पर भाजपा सरकार बैकफुट पर आ गई। उन्होंने कहा कि जब पता चला कि कुछ गलतियां हुई हैं तो उसे समय पर सुधारने की कोशिश हुई। बैकफुट नहीं कह सकते हैं इसको, जहाँ कोई रीजनेबल कारण लगा कि वास्तव में जो हमने मिलाया उसमें कोई लोगों को दिक्कत है या उस गांव को दिक्कत है या बच्चों को आने जाने में दिक्कत है या सड़क पार करने में दिक्कत है या नदी नाला पार करने में दिक्कत है, कि उन परेशानियों को देख करके ज़रूर थोड़े बहुत सुधार किया, लेकिन फिर भी अधिकांश तो किया ही है। कारण यह है कि आप और हम भी है ना, ऐसे कितने ही स्कूल निकले जिनमें एक बालक नहीं है और अध्यापक लगे हुए हैं, जिनमें 15 की स्ट्रेंथ नहीं है और अध्यापक लगे हुए हैं। 47,000 अध्यापक ऐसे निकले जिनके पास वर्कलोड नहीं बनता है। तो निश्चित रूप से एक तरफ तो टीचर्स के बिना बच्चे चिल्ला रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे पास मैन पावर होता हुआ भी फालतू जा रहा है। तो समन्वय करने की कोशिश तो करनी पड़ेगी और उसमें जहाँ जहाँ लगा कि कहीं गलती हो गई, फीडबैक ठीक ढंग से नहीं आया, जनता ने कोई बात रखी और उसको समझ में आया कि हाँ ये गलती हुई है तो सुधार दिया, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। पुलिस के आधुनिकीकरण के मसले पर कटारिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने कुछ सुविधाएं दी हैं, बाकी के लिए प्रपोजल मांगा है, हमने भिजवा दिया, अच्छे परिणाम आने की उम्मीद है। सरकार ने अभी जो है आधुनिकीकरण में बजट अधिक देने के लिए हमारे को भी सूचना दी और उसके आधार पे हमने नए प्रपोजल बना करके भी भेजे हैं। मतलब जो उन्होंने पैसा हमको दिया उसका तो हमने उपयोग कर लिया, लेकिन अभी जो दिल्ली में बैठक हुई उसमें उन्होंने कुछ प्रपोजल हमसे और मांगे हैं कि हम आपको और आधुनिकीकरण में पैसा दे सकते हैं, तो हमने अपने प्रस्ताव बना के भेज दिए। आबादी के हिसाब से नफरे की कम संख्या पर उन्होंने कहा कि पुलिस बल तो पर्याप्त है, लेकिन सेवा लेने का तरीका थोड़ा अलग है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं जहाँ तक सोचता हूँ कोई ठीक तरह से एनालिसिस करे तो अभाव तो रहेगा, संख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर पुलिस की कमी महसूस होगी, लेकिन जितना कांस्टेबल हमने सेलेक्ट कर लिया उसमें से लगभग 5,000 कांस्टेबल एक साल से केवल लाइन में बैठ करके तनख्वाह ले रहे हैं, इसलिए कि हमारे पास ट्रेनिंग देने के लिए जो संस्थाएं चाहिए वो हमारे पास नहीं है। ये सरकार को सोचना चाहिए था कि हम भर्ती उतनी करें कि हमारे पास ट्रेनिंग देने के लिए उसकी जगह हो। हमारे पास 5,000 की कैपेसिटी है और 12,000 कांस्टेबल आप अगर सेलेक्ट कर लोगे और बिना ट्रेनिंग के कांस्टेबल की जगह लग नहीं सकता है। ये जो बेच आएगा अब ये 5,000 का निकलने के बाद अब जो हम भर्ती कर रहे हैं 12,000, उसको हम करेंगे तो सही भर्ती तो सबको, लेकिन उसको बैच वाइज बुलाएंगे ताकि हमारा पैसा वेस्ट न जाए। खाली बैठे बैठे उनको हम तनख्वाह चुकाएंगे तो एक तो वो उनकी बिना काम के बिगड़ने की ज़्यादा संभावना जो हम चाहते हैं। तो कोशिश ये करेंगे कि जितना मैन पावर हम ट्रेन कर सकते हैं उतना टुकड़ों में लेंगे, लेकिन सिलेक्शन की लिस्ट उनको उसी दिन दे देंगे और उनको जिस दिन बुलाना होगा उस दिन बुलाएंगे। महिला थाना में पुरुष थानाधिकारियों के सवाल पर कटारिया ने कहा कि महिला स्टाफ की संख्या कम होने से दिक्कत आ रही है, इस संबंध में गंभीरता पूर्वक विचार करने की जरूरत है। महिलाओं की भर्ती की दृष्टि से जितनी हमने पहले से तो अब महिलाएं काफ़ी है, लेकिन फिर भी अभी तक महिलाओं की कमी है। फिर क्या है कि कुछ पोस्ट ऐसी होती है जो प्रमोशन के द्वारा ही फुलफिल होती है। जब तक आपको प्रमोशन के लिए उपलब्ध महिलाएं नहीं मिलेगी तो वहाँ पोस्ट कैसे लगा सकते। तो उसमें कुछ समय लगेगा, क्योंकि नीचे से अब कांस्टेबल की भर्ती जैसे जैसे हुई है अब वो पोस्टिंग और पदोन्नति से आ रही है। डायरेक्ट सिलेक्शन जो है हमारा वो CI का SI का है, SI का लिटिगेशन में चला गया तो उसके कारण से आज भी RPSC के पास पड़ा है। जब तक हमको उपलब्ध नहीं हो तब तक हम पोस्टिंग नहीं करते। मानवाधिकार सेल की गतिविधियों पर गृह मंत्री ने कहा कि यह ज्वलंत मसला है, इस पर सिरे से विचार किया जा रहा है। उन्होंने आपराधिक आंकड़ों पर चर्चा की। है कि सच में हमारे यहाँ क्या दुर्भाग्य है कि अभी तक भी जितना इस पर ध्यान केंद्रित होना हुआ नहीं है। हमारे यहाँ जो मर्डर केस हैं राजस्थान के वो साल भर में 1500 के आसपास हैं, लेकिन एक्सीडेंटल केस 10,000 से भी अधिक है।
और इंजर्ड और बाकी तो इतने, तो मतलब कितने परिवार इस छोटी सी कमी को सुधारा जा सकता है, पर नहीं सुधार पाने के कारण से बहुत जनधन की हानि हो रही है। तो सर ह्यूमन ट्रैफिक की बात कर रहा था, बाल श्रम और मिसिंग पर्सन। उसमें देखो, ह्यूमन ट्रैफिक में भी जो हमारे पास स्ट्रेंथ है उसके आधार पर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, और हर जिले में हमने अपनी एक यूनिट बनाई हुई है जो इसी के बारे में चिंता करती, इसी बारे में सोचती है। फिर भी है, इसको कोई नकार नहीं सकते। ये कोई कहे कि आज नहीं है तो मैं इतना अभिमान नहीं करता हूँ, है, लेकिन इसको ढूंढ करके कम करने के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं वो कर रहे हैं, और समय लगेगा लेकिन बिल्कुल ठीक करने का प्रयास करें। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य के गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने टाउन में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बेहतरीन कार्य कर रही है, उसका पूरा फायदा मिलेगा इस चुनाव में। उन्होंने कार्यकर्ताओं की बदौलत निकाय चुनाव में बोर्ड बनाने का दावा किया कि अगर लोकतंत्र अच्छा बनाना है तो लोकतंत्र गुलाबचंद के भाषण से नहीं बनेगा। लोकतंत्र अच्छा बनेगा इस मुल्क के मालिक की वोट की पेटी में बटन दबाते समय राम धर्म रख करके दबाएगा तो देश का भाग्य बन जाएगा। अगर देश का भाग्य खराब हुआ तो भी जिम्मेदार जनता। कांग्रेस को बनाया तो आपने, बीजेपी को बनाया तो आपने, अच्छे काम किए तो आपके द्वारा पैदा किए हुए लोगों ने, और बुरे काम किए तो आपके द्वारा पैदा किए हुए लोगों ने। जब तक आप अपने मन को मजबूत नहीं करोगे तब तक इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र की यही दुर्दशा होगी। इतना बड़ा दमन हो जाए और उसके बाद भी जनता तुरंत और देखती रहती है। इस देश का प्रधानमंत्री पे कोयला घोटाले का आरोप लगा, और वो कोयला घोटाला भी 1,84,000 करोड़ का। आप देखो नेता की पाचन शक्ति देखो, कोई टेलीफोन के तार खा रहा है, कोई कोयला खा रहा है, कोई आपने घास खा रहा है, कोई यूरिया खा रहा है, कोई सीमेंट खा रहा है, कोई शक्कर खा रहा है। हमारे देश, हमारे इस देश की जो हालत बनी ना, उसके कारण से कांग्रेस का पराभव हुआ, और बचा बुचा भमरी ले गई चक्कर में। ये है देश। वास्तव में इस देश की हालत देख करके कई बार डर लगता है। ईमानदारी से कह रहा हूं मैं आपको, मैं भी सफेद कपड़े पहनता था हमेशा, आपके यहाँ जब आया हूँ, लेकिन जब से मेरे को ये नेताओं की जो ग्राफ नीचे आया ना, वो ये नहीं सोचता ये नेता गुलाबचंद कटारिया है कि कोई कांग्रेस है, बीजेपी है। वो सब नेता को एक साथ समझता है। चोर, बदमाश, लुच्चे, दबंगे कौन है? ये नेता है। ये हमारा एक कहानी बन गई। छोटे छोटे 5-5, 7-7 साल के बच्चे हमारे कपड़ों को देखकर, तरफ को देख करके भड़कता है ये कोई लुटेरा बेटा है ना। हमने कहाँ पहुंचा दी। नेता का जितना मान और सम्मान होता था उसके जीवन के आदर्श से होता था। दुर्भाग्य से इन 65 सालों में हमने राजनेता का चरित्र इतना नीचे गिरता हुआ देखा है कि लोग हमसे एलर्जी करते हैं, लोग हमसे नफरत करते हैं। हमारे सामने तो हाथ जोड़ते हैं और पीछे मुड़ते थूकते हैं हमारे पास। ये दशा है हमारी, है ना। हम हिंदुस्तान के रखवाले हैं, और हमारे हिंदुस्तान के रखवालों की ये दुर्दशा बनी है। उसका कारण मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, ये बीजेपी का चोर हो या कांग्रेस का चोर हो, इन चोरों को मारो। इस वोट की पेटी में हत्यारों का प्राण यहाँ है। इसके घर में पैदा हुआ व्यक्ति लोकतंत्र का काम नहीं चला सकते। हमारा ये अभिमान तुमको खा गया। और मैं आपको सही कह रहा हूँ, ये जो बात बोली ना, इसने घी मतलब आग में घी डालने का काम किया। और हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोग जो भूखे नंगे गरीबी में जीवन जीते हैं, उन्होंने कहा ये थप्पड़ मारी है कांग्रेस ने हमारे माथे पर कि तेरा बेटा देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। और जनता ने, आपने देखा चुनाव में जो दे मारी ना, जिसकी कल्पना हमको भी नहीं थी कि इतना जोर से मारेगा। हम अपनी रोड जोड़ वाक्य लगाते थे, हम सोचते थे 240, 235 आएगी, लेकिन जब परिणाम की 16 मई के दिन रिजल्ट आ रहा था ना, और जैसे ही 282 से ऊपर क्रॉस हुआ, दिमाग चक्कर आ गया। हिंदुस्तान की जनता ने अपनी बात छप्पर फाड़ करके बीजेपी को समर्थन किया है। बीजेपी और मेरे नेताओं को भी समझ लेना चाहिए, ये समर्थन किस बात को किया। हिंदुस्तान परिवर्तन चाहता है, हिंदुस्तान इस हालात को सुधारना चाहता है। हिंदुस्तान का व्यक्ति एक प्रशासनिक में जो बेईमानी है इसको खत्म करना चाहता है ना। भूखे को रोटी चाहता है, 2 हाथों को काम चाहता है, सूखे खेतों को पानी चाहता है, हर आदमी अपनी शान और इज्जत से जी सके, ये चाहता है। इसके लिए तुमको दिल्ली में भी बिठाया, जयपुर
में भी 161 बिठाया और यहाँ भी बिठाएगा, लेकिन बैठने के बाद घूंटन खाने की आदत मत डालना, पहले घबराए हुए हैं। नगर परिषद चुनाव का प्रचार पूरे परवान पर है। विभिन्न वार्डों में प्रत्याशियों ने जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। वे रूठों को मना रहे हैं तो विभिन्न प्रत्याशियों को अपनों से खतरा बना हुआ है। बावजूद इसके वे पूरी तरह दमखम दिखा रहे हैं। हनुमानगढ़ नगर परिषद चुनाव प्रचार चरम पर है। वार्ड नंबर 11 से भाजपा प्रत्याशी नगीनाबाई के समर्थन में नुक्कड़ सभा हुई। इसमें नगीनाबाई के अलावा रविंद्र बावरी ने संबोधित किया। रविंद्र बावरी ने कहा कि वार्ड की समस्याओं को हल करने के लिए नगीनाबाई पूरी तरह सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि नगीनाबाई किसी भी सूरत में बाहरी प्रत्याशी नहीं है। ग्यारह नंबर में उम्मीदवारी बताई थी और मैं भाजपा का ये कार्यकर्ता था और उसी धर्म को निभाते हुए मैंने भाजपा की उम्मीदवार नगीनाबाई जी को पूरा समर्थन दे दिया है। और मैं आप लोगों से निवेदन ही करता हूँ कि नगीनाबाई कोई दूर की नहीं है, एक गली निकलकर तो दूसरी गली नगीनाबाई की है। वार्ड नंबर 14 से भाजपा प्रत्याशी कालूराम शर्मा के समर्थकों के साथ डोर टू डोर संपर्क करने निकले। उनके साथ काफी संख्या में युवा और महिलाएं थीं। कालूराम शर्मा के पक्ष में नारेबाजी करते हुए वे घर घर जाकर वोट मांग रहे थे। वार्ड नंबर 37 से कांग्रेस प्रत्याशी गौतम स्वामी ने रेलवे कॉलोनी में जनसंपर्क किया। कॉलोनी में स्वामी का भव्य स्वागत किया गया। गौतम स्वामी ने लोगों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का निस्तारण करवाया जाएगा। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरी एक आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप जैसा ही आदमी हो, आपका बेटा व आपका भाई हो, ठीक है, बड़ा कोई आदमी नहीं, जी बड़ा नहीं हूँ, गौतम को आपका भाई और आपका बेटा। आपकी जो भी समस्या है, वार्ड की, नाली और सड़कों की, स्ट्रीट लाइट की, कचरे की, ये जी जान लगा के पूरी करूंगा जी। वार्ड नंबर 2 से निर्दलीय प्रत्याशी करमजीत कौर के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर वोट मांगे। इस दौरान करमजीत कौर के समर्थक उनके साथ रहे और करमजीत कौर के पक्ष में नारेबाजी करते रहे। चलेगी भी चलेगी, सिलाई मशीन चलेगी, चलेगी चलेगी चलेगी, जीतेगी भी जीतेगी, धप्पा मैराथन के मशीन के निशान पे। वार्ड नंबर 39 से निर्दलीय प्रत्याशी गौरव जैन के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर माकपा नेता रामेश्वर वर्मा, जगजीत सिंह जग्गी, प्रदेश कांग्रेस के सचिव मनीष धारणिया आदि ने संबोधित किया। प्रत्याशी गौरव जैन ने वार्ड नंबर 38 में करवाए विकास कार्यों का ब्यौरा दिया और उसी आधार पर वार्ड नंबर 39 में विकास करवाने का भरोसा दिलाया। और जितना वो 2-3 चुनाव में जितने वोटों से मिला के जीता नहीं था, उतना एक बारी में जनता ने उसे। साथ के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, पिछले 5 साल पहले जब आप लोगों ने वार्ड नंबर 38 का प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका दिया, तो मेरे सिर पे बड़ी जिम्मेदारी आई। निर्दलीय के तौर पे लोगों ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, मैं किसी भी हालत में उस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। इसी क्रम में जो मैंने काम कराए वो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि चुनाव के टाइम में काम हर आदमी अपने बताता है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी कभी जम्मू में घूम रहे हैं, कभी देहरादून में घूम रहे हैं, कभी कलकत्ता जा रहे हैं, वहां रिश्तेदार थोड़ी रहते हैं, सब वोट के लिए कर रहे हैं। तो मैं वार्ड नंबर 14 से निर्दलीय प्रत्याशी भगवती राठी को लड्डुओं से तोला गया। इस मौके पर उनके समर्थकों ने जमकर नारे लगाए। राठी ने कहा कि वे वार्ड की बदहाली को खत्म करने के लिए चुनाव मैदान में आए हैं। भगवती राठी जिंदाबाद, भगवती राठी जिंदाबाद, जीतेगा मैं जीतेगा, जीतेगा मैं जीतेगा, जीतेगा।
वार्ड नंबर 38 से भाजपा प्रत्याशी परमजीत कौर सोनी के समर्थन में नुक्कड़ सभाओं का दौर जारी है। केंद्रीय मंत्री निहाल चंद, पीलीबंगा की विधायक द्रौपदी मेघवाल, नौहर की पूर्व पालिका उपाध्यक्ष मेहरून निशा टाक, जिला परिषद सदस्य गुलाब सिमर, भाजपा नेता देवेंद्र अग्रवाल आदि ने संबोधित किया। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप बेनीवाल ने वार्ड की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। बात है पेयजल का तो ऑलरेडी एक पैकेज दे चुकी है सरकार अपने हनुमानगढ़ को, तो पेयजल की तो कोई समस्या रहेगी नहीं अपने हनुमानगढ़ में। मेरे को लगता है अपनी पीढ़ी टप जाएगी लेकिन पेयजल की समस्या नहीं रहेगी। बहन ने, हमारी बेटी ने कहा कि भी मैं अपने पैसों से लगा दी, पैसे लगाने की जरूरत ही नहीं है कि सरकार ने ऑलरेडी इतने पैसे मतलब कि सैंक्शन कर दिए हैं कि पेयजल की पूरे अपने हनुमानगढ़ में ही समस्या नहीं रहेगी। भाइयों बहनों, वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस प्रत्याशी किशनलाल सांखला को फिर लड्डुओं से तोला गया। कार्यक्रम में महिलाओं का हुजूम देखा गया। सांखला ने वार्ड को आदर्श वार्ड बनाने का भरोसा दिलाया। वार्ड नंबर 39 से भाजपा प्रत्याशी सुरेश धमीजा को लड्डुओं से तोला गया। जल संसाधन मंत्री डॉक्टर रामप्रताप के सहू ने धमीजा के लिए वोट मांगे। धमीजा ने वार्ड को बेहतरीन वार्डों में शुमार करने का वादा किया। हेलो, श्री रूप सिंह श्री ललित जी, श्री इस प्रत्याशी नंदू गुर्जर ने समर्थकों के साथ घर घर जाकर वोट मांगे। उन्होंने वार्ड के लिए करवाए गए कार्यों को गिनाया और पार्षद बनाने की गुहार लगाई। शुरू होगी तो 40 गाड़ियां जाएगी यहाँ से रोज 40। ये कॉलेज फाटक बंद रहेगा। मुझे जो हौसला बढ़ाया है, जिस भारी जन समर्थन आप लोगों ने जो मेरे को। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। पर आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। नगर परिषद चुनावों को लेकर पुलिस प्रशासन गंभीर है। चुनावों के दौरान व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न करवाने के लिए प्रशासन किसी तरह की कोताही नहीं करना चाहता। चुनावों की तैयारियों को लेकर सीएलजी सदस्यों की बैठक जंक्शन थाना में हुई। नगर परिषद चुनावों को लेकर जंक्शन थाना में सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीएलजी सदस्यों से सहयोग मांगा गया है। बैठक में जिला कलेक्टर पीसी किशन ने शांतिपूर्वक चुनाव करवाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक के दौरान आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर विशेष निगरानी रखने और हर हाल में चुनावों से पहले हथियार जमा करवाने की बात कही गई।
सीएलजी की बैठक में एसपी शरद कविराज, एएसपी महेंद्र हिंगोनिया, जंक्शन थाना प्रभारी नारायण सिंह और सीएलजी सदस्य उपस्थित थे। इन्हीं की मीटिंग भी महिला संगठन जैसे आज 2 ग्रुप चल रहे हैं जो मतलब बेसिकली झगड़ा फगड़ा ये सब चीज़ ना हो, ये सब चीज़ के लिए है। डेफिनेटली ये जो पर्सन सबका बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन रहता ही है, क्योंकि जितना छोटा इलेक्शन होता है नीचे उतना मतलब उतना हार्ड हो। MP इलेक्शन में तो उनको लेकर के आकर वोट डलवाना पड़ता है। इसमें वोट है इलेक्शन का टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है क्या? क्या लग रहा है? नहीं है, झगड़ा भी नहीं है, कुछ नहीं है। वही 1-2 दिन पहले हो सकता है। क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं लोग इलेक्शन में? इंटरेस्ट ले रहे हैं, झगड़े में इंटरेस्ट नहीं लेते, चुनाव में तो ले रहे हैं, लेंगे चुनाव में तो इंटरेस्ट लेंगे। मुझे तो बहुत डाउट हो रहा है कि 30-40% ही वोट पड़े पड़ेगा। जिला निर्वाचन विभाग की ओर से मतदान को लेकर तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। निर्वाचन से संबंधित सामग्री के बैग तैयार कर लिए गए हैं। मतदान सामग्री के बैगों को स्ट्रांग रूम से गुरु हरिकृष्ण स्कूल में भिजवाया गया। जिला निर्वाचन विभाग की ओर से मतदान को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। जिला निर्वाचन स्ट्रांग रूम के इंचार्ज रविकांत शर्मा ने बताया कि निर्वाचन संबंधी सामग्री के बैग तैयार कर लिए गए हैं। इन बैग में 33 प्रकार की सामग्री, 15 लिफाफे और 21 फार्म उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने बताया कि 98 बैग पोलिंग पार्टी और 120 बैग रिजर्व के लिए तैयार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस बार नगर परिषद चुनावों में खास बात रहेगी कि मतदाता नोटा के बटन का उपयोग कर सकेंगे। हमने अपने बैग तैयार कर लिए हैं, आज हम शिफ्ट करेंगे। पिछले और इस बार के दौरान उसमें नगर परिषद चुनाव में एक अंतर है कि पिछली बार नोटा का नहीं था, अब इसने नोटा जो है इसमें लागू कर दिया है। इसमें हमारे यहाँ से 31-33 प्रकार की तो सामग्री है, कील वगैरह आदि जो भी है, और 15 लिफाफे और 21 हमारे और जो है फार्म हम इसमें सप्लाई करते हैं। कितनी बैग तैयार करेंगे? हमने 98 बैग तो पोलिंग पार्टी के लिए और बाकी हमने 120 बैग तैयार किए हैं जो दोनों मजिस्ट्रेट्स और रिजर्व के लिए। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा जिला सहकार सप्ताह के तहत सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में किसानों को सिंचाई पानी से संबंधित नई तकनीकों और आधुनिक फसलीकरण के बारे में बताया गया। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा 61वां सहकार सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत किसानों को सहकारिता के बारे में जानकारियां दी गई। वक्ताओं ने बताया कि सिंचाई की नई तकनीकों को अपनाकर किसान काफी हद तक राहत महसूस कर सकते हैं। इस दौरान सहकारिता से जुड़ी किसानों की समस्याओं को लेकर भी चर्चा की गई। अब की बार जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जो पानी की व्यवस्था बन पा रही है वो पिछले सालों से काफ़ी कम है, ये हम सभी जानते हैं। ले दे करके अपने को 5 बारियां या 4.5 बारियां मिलने की संभावना है, जो कि पिछले साल क्योंकि मेरे आने के बाद ही तय हुआ था। पिछले साल की रबी में 9.5 बारी अपने को मिली थी टोटल, 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च के बीच में।
तो 9:30 से जब हम 4:30 या 5 पे आ जाते हैं तो समझो आधो आध तो अपना प्रोग्राम हो गया। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़े हुए जितने भी साथी हैं, चाहे वो नौरंगेश्वर के साथी हों, नौरंगेश्वर वाली पूरी शाखा के या उससे संबंधित और भी जो भी चीज़ें हों, उनके लिए ये जरूरी है कि पहले तो वो समझें कि वो फसल हम किसान को किसी भी हिसाब से एडवोकेट ना करें जिसमें पानी 3 से ज़्यादा लगे। वैसे तो 2 पर ही अपने आप को कंसंट्रेट करना है, लेकिन 3 से ज़्यादा वाली फसल के लिए तो बिल्कुल ही उसको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करें कि आप गेहूं के बारे में तो सोचे ही नहीं, क्योंकि एक बार किसी भी कारणवश से या थोड़ा सा प्ले करके बिजाई कर देता है तो बाद में उसको बहुत दिक्कत आएगी और वो आपको या किसी दूसरे सरकारी मुलाजिम को भी कहने से चूकेगा नहीं कि मेरे को तो पानी की आवश्यकता। ऑनलाइन कारोबार बंद करने की मांग को लेकर मंगलवार को कंप्यूटर विक्रेताओं ने हड़ताल रखी। कंप्यूटर एसोसिएशन ने भगत सिंह चौक पर इकट्ठे होकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। हनुमानगढ़ कंप्यूटर ट्रेडर्स एसोसिएशन के बैनर तले कंप्यूटर विक्रेताओं ने मंगलवार को हड़ताल करते हुए अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। कंप्यूटर विक्रेता ऑनलाइन शॉपिंग का विरोध कर रहे हैं। कंप्यूटर विक्रेताओं का कहना है कि ऑनलाइन खरीद में सर्विसिंग और गारंटी की निश्चितता नहीं होती है, इससे ग्राहक ठगी के शिकार हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन शॉपिंग से ग्राहकों के साथ विक्रेताओं पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। चैनल के माध्यम से शहर में जो कंप्यूटर उपभोक्ता है उनको एक सत्य बताना चाहूँगा। जो लोग ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, लैपटॉप हो या मोबाइल हो या और भी कंप्यूटर के जो कॉस्टली आइटम है, वो वहाँ सस्ती किस लिए मिलती हैं? वो वहाँ सस्ती इसलिए मिलती हैं क्योंकि ऑनलाइन जो भी ट्रेडिंग करते हैं वो आपको सर्विस नहीं देते। सर्विस हम लोगों ने आपको देनी है। जैसे हम इतने सालों से आपकी सेवा करते आ रहे हैं, हमारा और उनका फ़र्क सिर्फ सर्विस का है और वारंटी का है, उसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है। आप अगर ऑनलाइन जो ट्रेडिंग करते हैं वहाँ एक माउस की कीमत देखो, उनकी कीमत में और हमारी कीमत में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि उसमें कोई सर्विस नहीं होती। फ़र्क कहाँ होता है? जहाँ एक लैपटॉप है जो 25-30 हज़ार का, 40 हज़ार का, 50 हज़ार का होता है, वहाँ 5-6 हज़ार का फ़र्क इसलिए है क्योंकि उन कंपनियों को कोई सर्विस नहीं देनी, ना उन कंपनियों को कोई वारंटी देनी है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।